हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। अगर आप डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने से डरते हैं या आपकी इंग्लिश कहीं अटक जाती है तो इसकी वजह ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, बल्कि ये है कि आप फ्रेजल वर्ब्स यूज़ नहीं करते। आज हम सीखेंगे टॉप 50 फ्रेजल वर्ब्स, जिन्हें सीखने के बाद आपको इंग्लिश में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 15-20 मिनट्स और आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी 10 गुना हो जाएगी। कॉपी पेन उठा लीजिए, बिकॉज आज का सेशन नहीं धमाका होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और मोस्ट बेसिक फ्रेजल वर्ब है वेकअप। वेकअप मीन्स जागना। जागना यानी कि नींद से उठना। जैसे आई वेकअप एट 6 AM डेली। मैं रोज सुबह 6 बजे जागता हूँ। याद रखिए, वेकअप सिर्फ आँख खोलना है। नेक्स्ट है गेटअप। गेटअप मीन्स उठना, यानी कि बिस्तर से उठना। प्लीज़ गेटअप, इट्स ऑलरेडी 8 AM। कृपया उठिए, पहले से ही 8 बज गए हैं या 8 बज चुके हैं। तो गेटअप होता है बिस्तर से उठना और वेकअप होता है जागना। तो अब आपको पता चला, वेकअप तो आप 6 बजे करते हैं लेकिन गेटअप 8 बजे करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड फ्रेजल वर्ब्स की ओर। थर्ड फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। फॉर एग्जाम्पल, पुट ऑन यूर शूज क्विकली। जल्दी से अपने जूते पहन लो। नेक्स्ट है टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स उतारना। टेक ऑफ यूर जैकेट, इट्स हॉट हेयर। अपनी जैकेट उतारो, यहाँ गर्मी है। टर्न ऑन, चालू करना। टर्न ऑन द फैन प्लीज। कृपया पंखा चालू कर दीजिए। नेक्स्ट है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मीन्स बंद करना। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट्स। लाइट बंद करना मत भूलना। टर्न ऑफ, बंद करना। लुक फॉर, खोजना या तलाश करना। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। मैं अपनी पेन खोज रहा हूँ। तो लुक फॉर होता है खोजना, ढूंढना या तलाश करना। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। शी लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स। लुक आफ्टर, देखभाल करना। वह अपने माता पिता की देखभाल करती है। नेक्स्ट है लुक इनटू। लुक इनटू मीन्स जांच करना। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस विल लुक इनटू दिस मैटर। लुक इनटू होता है जांच करना। पुलिस इस मामले की जांच करेगी। गिव अप। गिव अप होता है छोड़ देना या फिर हार मान लेना। फॉर एग्जाम्पल, नेवर गिव अप ऑन यूर ड्रीम्स। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। नेवर गिव अप ऑन यूर ड्रीम्स। नेक्स्ट है कैरी ऑन। कैरी ऑन होता है जारी रखना। कैरी ऑन विद यूर वर्क। अपना काम जारी रखो। कैरी ऑन, जारी रखना। 12th है पुट ऑफ। पुट ऑफ होता है टालना या स्थगित करना। डोंट पुट ऑफ टुडेज वर्क। पुट ऑफ यानी कि टालना। आज का काम मत टालो। डोंट पुट ऑफ टुडेज वर्क। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ होता है रद्द करना। दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। कॉल ऑफ यानी रद्द करना। उन्होंने मीटिंग रद्द कर दी। दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। फिगर आउट। फिगर आउट करना होता है समझना या फिर हल निकालना। आई कैन नॉट फिगर आउट दिस प्रॉब्लम। मैं इस समस्या को समझ नहीं पा रहा। आई कैन नॉट फिगर आउट दिस प्रॉब्लम। फिगर आउट होता है समझना या फिर हल निकालना। नेक्स्ट है फिल इन और फिल आउट, यानी कि कोई फॉर्म भरना। फिल इन करना या फिल आउट करना होता है फॉर्म भरना। प्लीज फिल इन दिस फॉर्म। कृपया यह फॉर्म भरें। प्लीज फिल इन दिस फॉर्म। कृपया यह फॉर्म भरें। कॉल अप होता है फोन करना। आई विल कॉल यू अप टुमारो। मैं कल आपको फोन करूंगा। कॉल अप होता है फोन करना। जब किसी को फोन करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है
कॉल अप यानी कि फ़ोन करना, फ़ोन मिलाना। हैंग अप होता है फ़ोन काटना, हैंग अप मीन्स फ़ोन काटना। डोंट हैंग अप द फ़ोन, फ़ोन मत काटो, हैंग अप होता है फ़ोन काटना। नेक्स्ट है पिक अप, पिकअप होता है उठाना, फ़ोन उठाना या फिर कोई सामान उठाना। पिक अप द फ़ोन इट्स रिंगिंग, फ़ोन उठाओ बज रहा है, पिक अप द फ़ोन इट्स रिंगिंग। स्पीक अप होता है जोर से बोलना, प्लीज़ स्पीक अप आई कैन नॉट हियर यू, कृपया जोर से बोलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज़ स्पीक अप आई कैन नॉट हियर यू। शट अप, शट अप होता है चुप रहना, प्लीज़ शट अप ड्यूरिंग द क्लास, कक्षा के दौरान कृपया चुप रहें, प्लीज़ शट अप ड्यूरिंग द क्लास, शट अप होता है चुप रहना। 20 फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हो गए हैं। आगे देखिए 21। कम बैक, कम बैक होता है वापस आना। व्हेन विल यू कम बैक, तुम कब वापस आओगे, व्हेन विल यू कम बैक, कम बैक होता है वापस आना। नेक्स्ट है गो बैक, गो बैक मीन्स वापस जाना। आई वॉन्ट टू गो बैक होम, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, वापस जाना मतलब गो बैक। गेट इन, गेट इन मीन्स अंदर आना या गाड़ी में बैठना, गेट इन अंदर आना। गेट इन दी कार क्विकली, गेट इन अंदर आना, जल्दी से गाड़ी में बैठो या जल्दी से गाड़ी के अंदर आओ, गेट इन दी कार क्विकली। नेक्स्ट है गेट आउट, गेट आउट होता है बाहर निकलना। गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे कमरे से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ माई रूम, गेट आउट होता है बाहर निकलना। नेक्स्ट है सेट ऑफ, सेट ऑफ मीन्स रवाना होना। वी विल सेट ऑफ अर्ली मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी रवाना होंगे, वी विल सेट ऑफ अर्ली मॉर्निंग। ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ होता है छोड़ना यानी कि किसी को ड्रॉप करना, ड्रॉप ऑफ छोड़ना। कैन यू ड्रॉप मी ऑफ एट द स्टेशन, कैन यू ड्रॉप मी ऑफ एट द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन पर छोड़ सकते हैं, ड्रॉप ऑफ होता है छोड़ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पिकअप, लेने जाना, किसी को लेने जाने के लिए वर्ड यूज करते हैं हम पिकअप। आई विल पिक यू अप एट 5 PM, मैं तुम्हें शाम 5 बजे लेने आऊँगा, आई विल पिक यू अप एट 5 PM। ब्रेकअप, ब्रेकअप होता है रिश्ता तोड़ना। दे ब्रोक अप लास्ट मंथ, उन्होंने पिछले महीने ब्रेकअप कर लिया यानी कि रिश्ता तोड़ लिया। मेकअप होता है सुलह करना। दे फोर्ट बट मेड अप क्विकली, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है मेड अप क्विकली। वे लड़े लेकिन जल्दी सुलह कर ली, मेकअप होता है सुलह करना। नेक्स्ट है गेट अलोंग, गेट अलोंग यानी कि अच्छे से रहना या फिर अच्छे से निभाना, गेट अलोंग। आई गेट अलोंग वेल विद माई कोलीग्स, मैं अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे से निभाता हूँ या अच्छे से रहता हूँ, गेट अलोंग अच्छे से रहना। फॉल आउट, झगड़ा होना, फॉल आउट मीन्स झगड़ा होना। डोंट फॉल आउट ओवर स्मॉल थिंग्स, डोंट फॉल आउट ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी बातों पर झगड़ा मत करो, फॉल आउट होता है झगड़ा होना या झगड़ा करना। डील विद यानी कि निपटना या संभालना। आई नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, मुझे पता है इस स्थिति से कैसे निपटना है, डील विद होता है निपटना। नेक्स्ट है सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट होता है सुलझाना, सॉर्ट आउट मीन्स सुलझाना। लेट्स सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, चलो इस समस्या को सुलझाते हैं, सॉर्ट आउट होता है सुलझाना। लेट्स सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, चलो इस समस्या को सुलझाते हैं। वर्कआउट, वर्कआउट मीन्स हल निकालना या व्यायाम करना भी होता है वर्कआउट करना। वर्कआउट मीन्स हल निकालना
थिंग्स विल वर्क आउट फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि हर चीज का हल निकल जाएगा। थिंग्स विल वर्क आउट फाइन। गिव इन, गिव इन होता है हार मान लेना या झुक जाना। डोंट गिव इन टू प्रेशर, दबाव में मत आओ या दबाव के सामने मत झुको या दबाव में आकर हार मत मानो। डोंट गिव इन टू प्रेशर। नेक्स्ट है रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ मीन्स खत्म हो जाना। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, हमारा दूध खत्म हो गया। रन आउट ऑफ मीन्स खत्म हो जाना। थ्रो अवे, फेंक देना। डोंट थ्रो अवे गुड फूड, अच्छा खाना मत फेंको। थ्रो अवे होता है फेंक देना। नेक्स्ट है क्लीन अप। क्लीन अप मीन्स साफ करना। क्लीन अप यूर रूम, अपना कमरा साफ करो। क्लीन अप यूर रूम, अपना कमरा साफ करो। क्लीन अप होता है साफ करना। नेक्स्ट है शो अप। शो अप मीन्स दिखाई देना या आना। ही डिड नॉट शो अप एट दी पार्टी, वह पार्टी में नहीं आया या फिर वह पार्टी में दिखा नहीं। ही डिड नॉट शो अप एट दी पार्टी। ड्रेस अप, ड्रेस अप होता है सज धज कर तैयार होना। शी लव्स टू ड्रेस अप फॉर पार्टीज, उसे पार्टियों के लिए सजना पसंद है। सजना, सज धज कर तैयार होना मीन्स ड्रेस अप। फाइंड आउट मतलब पता लगाना। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ। फाइंड आउट होता है पता लगाना। नेक्स्ट है पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मीन्स बताना या इशारा करना। पॉइंट आउट करना मतलब इशारा करना। ही पॉइंटेड आउट माई मिस्टेक्स, उसने मेरी गलतियां बताई। ही पॉइंटेड आउट माई मिस्टेक्स। पॉइंट आउट होता है बताना या फिर इशारा करना। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप होता है विषय उठाना, यानी कि किसी विषय को रेज करना। ब्रिंग अप या फिर होता है ब्रिंग अप का मीन पालन पोषण करना। पालन पोषण करने को भी ब्रिंग अप बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल, डोंट ब्रिंग अप दैट टॉपिक अगेन, यह विषय वह विषय फिर से मत उठाओ। डोंट ब्रिंग अप दैट टॉपिक अगेन। ब्रिंग अप होता है उठाना, किसी विषय को उठाना। कीप अप यानी कि बनाए रखना या फिर साथ चलना। कीप अप दी गुड वर्क, अच्छा काम जारी रखो या अच्छे काम को बनाए रखो। कीप अप मतलब बनाए रखना या जारी रखना। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है काम डाउन। काम डाउन मीन्स शांत होना। प्लीज काम डाउन एंड लिसन, कृपया शांत हो जाओ और सुनो। काम डाउन होता है शांत होना। चीयर अप, चीयर अप होता है खुश करना या फिर खुश होना। चीयर अप यानी खुश होना। चीयर अप, एवरीथिंग विल बी फाइन, खुश हो जाओ सब ठीक हो जाएगा। चीयर अप, खुश होना। नेक्स्ट है लेट डाउन यानी कि निराश करना। डोंट लेट मी डाउन, डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करो। लेट डाउन होता है निराश करना। लास्ट 3 फ्रेजल वर्ब्स हैं लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उत्सुक होना या फिर इंतजार करना। लुक फॉरवर्ड टू यानी कि किसी चीज का इंतजार करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ या फिर मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। पुट अवे, पुट अवे होता है रख देना या फिर बचाना, बचा कर रखना या फिर अलग से रख देना। पुट अवे बचाना। फॉर एग्जाम्पल, पुट अवे सम मनी फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाओ या भविष्य के लिए कुछ पैसे रख दो। पुट अवे सम मनी फॉर फ्यूचर। कम अप विद, कम अप विद होता है सोचना या फिर विचार लाना।
यानी कि कोई नया आइडिया लेकर आना, कम अप विद। कैन यू कम अप विद अ बेटर आइडिया? क्या आप कोई बेहतर विचार ला सकते हैं? विचार लाना या फिर सोचना होता है कम अप विद। कैन यू कम अप विद अ बेटर आइडिया? क्या आप कोई बेहतर विचार ला सकते हैं? तो मेरे चैंपियंस, हमने आज सक्सेसफुली टॉप 50 डेली यूज फ्रेजल वर्ब्स को हिंदी मीनिंग और एग्जाम्पल्स के साथ सीख लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब सिर्फ एक काम बाकी है। इन 50 वर्ब्स को सिर्फ 3 दिन तक रोजाना 5 मिनट रिवाइज कीजिए। क्या करना है आपको? इन सभी 50 फ्रेजल वर्ब्स को 3 दिन तक डेली 5-5 मिनट इनको रिवाइज कीजिए और यूज कीजिए। बिना यूज किए ये सिर्फ लिस्ट बनकर रह जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की इंग्लिश इंप्रूव कर सकता है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि इंग्लिश फ्लुएंसी की नेक्स्ट क्लास आप मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस हार्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।